नहीं, जैसे सयाना लड़का हो जाए ना तो घर के बाहर देश विदेश कहीं घूम आवे, उसको सब पता है। लेकिन अगर भोला लड़का है ना तो माँ जाने नहीं देती। हमको ऐसे ही कुछ बनना है, एकदम भोले, एकदम ऐसे कि श्री जी अपने महल से जाने ही न दे। ए तू महल के बाहर मत निकल, यही रहे, तू इतना बुद्धिमान नहीं कि अपने बचा के आ जाएगा, फंस जाएगा कहीं। बस हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे प्रीतम प्यारी जू की समीपता प्राप्त हो। बस वो महापुरुष जिन्होंने ऐसे गाए वो सदैव श्री जी में तन्मय है। अब वो कह रहे नरक में रख दो तो हमारा क्या फर्क पड़ना है, लेकिन हमें फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। अभी कुसंग और कुदृश्य देखो, अभी भावना बदल जाएगी। सत्संग और सद्भावना ये जो बढ़ रही है ये हर समय नहीं रहेगी। 3 गुण है माया के, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, बदलते रहते हैं। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ेगा वैसे वैसे सहयोग बंद होता जाएगा परमार्थ का। अभी अवसर निकल चलो। श्री जी से ये है कि आप इस भूल भुलैया में मत फेंकना। हम इतने विज्ञान ज्ञानानंद घन नहीं है कि भूल भुलैया से निकल के आपके पास आ जाएंगे प्रभु, बस। क्योंकि आगे बहुत भया, अब जैसे और भयावा है। अभी तो देखो 5000 वर्ष ही तो है, भयावा कितना है। कलिकाल है, एकदम बढ़ा एकदम मिटा, यही खेल उनका चलता रहता है। हाँ, वो घड़ा भरते हैं फिर खाली कर देते, फिर भरते फिर खाली कर देते, यही खेल चलता रहता है। सृष्टि का सृजन पालन लय, भैया हम इस खेल से थपेड़ों से उब गए हैं। हमको प्रिया प्रीतम चाहिए, उनकी समीपता चाहिए, उनकी मुस्कान, उनको देख देख के जीना चाहिए। अब हमको ऐसे संसार में मत भेजो जहाँ छल है, कपट है, स्वार्थ है। कहीं भी कोई किसी से अगर प्यार का नाटक करता है तो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उसके हृदय की बात कभी नहीं देखता। वो तो केवल प्रभु जानते हैं, वो केवल प्रभु ही है। स्वार्थ रहित जग में अगर कोई उपकार करने वाला है तो तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान या भगवान के प्रेमी महाभागवत, 2 से ही मंगल होता है। अब प्रेमी महाभागवतों का घाटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्रेमी महाभागवतों जो रात दिन भजन में प्रभु में घाटा हो रहा है। बड़े बड़े जो महापुरुष पीछे देखे अंतर, अब नया जो समय आ रहा है, स्कूल में ही वो ऐसे भ्रष्ट आचरणों से युक्त हो जाते हैं कि महात्मा बनना, जितेंद्रीय होना, अखंड ब्रह्मचारी, ये सब केवल लिखा पढ़ी की बातें रह जाएंगी, आचरण में नहीं आएगा। इसलिए अभी कुछ अवसर है, क्योंकि बच्चा है कलयुग ना। 4,32,000 में 5,000 चल रहा है, तो बच्चा है ना, अभी निकल चलो। अभी वो जवान नहीं हुआ है, और जिस दिन वो अपने स्वरूप में आएगा तो भाव भ्रष्ट आचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बहन बेटियों के प्रति दुर्भावना आ जाएगी, नहीं माने को अनुजा तनुजा। कुछ कुछ तो छुटपुट सुनते हो जगत में, जो लिखा है वो अक्षरशः सत्य है। तो अभी आगे ऐसा समय नहीं आएगा कि हम साधना करके भगवत प्राप्ति कर सके। आहार शुद्ध नहीं, घी कितनी शुद्ध वस्तु है, चर्बी मिला दी जाती है। दूध कितना पावन वस्तु है, कितने गंदे केमिकलों से दूध बना के रख देते हैं। खोया बना, क्या आप कहां पाओगे? सब्जी में इंजेक्शन लगता है। शाम के छोटी मोटी इतनी बड़ी घी और सुबह इतनी बड़ी ताजी हरी, और अब खाओ तो केमिकल जो है वो तुम्हारे आंतों में जाकर कोई ना कोई रोग पैदा करेगा। बोले हम तो शुद्ध शाकाहारी, सब्जी खा रहे, दूध पी रहे, और दूध 5 लीटर दूध और ऐसी सामग्रियां मिला के 500 लीटर बना सकते हैं वो। अब वो दूध खरीद, क्योंकि फ्लैट में गाय पालोगे, कहाँ पालोगे? फ्लैट में रहते तो गाय कैसे पालोगे? उसके लिए तो चारा चाहिए, खुला क्षेत्र चाहिए, तो अब दूध खरीदोगे। तो आज पहले जब दूध बेचते थे ना गांव में, तो उसकी निंदा करते थे, गाय माए एक बराबर होती है, यार दूध पैसा से देते हो। जिंदगी में जैसे अपने कभी दूध नापा नहीं गया पैसे, नहीं, तुम्हें जरूरत है ले जाओ, हम आज नहीं रखेंगे, आप ले जाओ दूध। मठा दूध आदि फ्री गांव में ऐसा मिलता है। ये ब्रज जो है प्रसिद्ध था। बहुत समय आ रहा है ऐसा। अब आप अगर ये सोचो कि अगला जन्म हो और हम भजन करें तो जगन्नाथ जी कृपा करे तो ऐसे समुदाय में पहुंचा दें कि जहां प्रेमी जन हो, नहीं तो प्रेमी मिलना बहुत कठिन है। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से, आचार्य चरण जी से, उनके एक धनी मानी शिष्य आए और उन्होंने कहा कि हम 100 ब्राह्मणों को पवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा 1 वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल मिलता। बड़ा उत्साह बढ़ा। तो उनका भगवान 100 वैष्णवों को पवा देते हैं। तो उनका 1 प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णव जो हैं उनका, बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो उनका प्रेमी 100-200 नहीं होते। प्रेमी 100-200 नहीं होते, भक्त तो हो सकते हैं। हाँ, प्रेमी जो अनुराग रंग में रंगे
वो तो अंगुलियों में गिले जाते, को एक पाओ। वो जो प्रेम लक्षणा भक्ति, जो अनुराग, मेरे श्री कृष्ण, बात करते ही आंखों में आंसू आ गए, हृदय में कुछ होने लगा, रोमांच हो रहा, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे प्रभु। ऐसे तो बिरले जल होते हैं। ये आगे चलकर प्रेमी मिलना, हाँ विषय प्रेमी मिल जाएंगे, विषयानंद में डूबे हुए, लेकिन भगवत प्रेमी, प्रियालाल से प्रेमी। महाप्रभु चैतन्य देव जब बोलते हरि बोल कृष्ण, तो वायुमंडल कृष्णमय हो जाता, जड़ चैतन्य द्रवित हो जाता, भगवदानंद की मूर्तिमान। तो अब जो धीरे धीरे समय देखो, जहां संत महापुरुषों का वो भजन, वहां अपने लोगों का क्या भजन, आगे क्या भजन करेंगे। तो इसलिए आगे की तो रास्ता मत रखना हट करके कि हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता है प्रभु हम आपके चरणों के पास रहेंगे बस। हाँ आप साथ कहीं भी ले चलो, समझ रहे ला, आप ले चलो, आप जहां पर आप हमारी तो नहीं सुन। जैसे बड़े बड़े प्रेमियों ने मांगा, भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह व्रत। मैं मोक्ष नहीं चाहता, धर्म अर्थ की तो बात किया, धर्म अर्थ काम की तो बात, मुझे मोक्ष नहीं, बार बार जन्म दो, लेकिन उस जन्म में मैं आपके अनुराग में डूबा रहूं, प्रेम में डूबा रहूं। संतों ने इसलिए छूट दी भगवान को कि अगर आप मुझे जन्माना ही चाहते हो तो जन्म, पर अपने साथ आप हमारे राधिका दत्त निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। हे प्रिया, जो अपनी सखियों के साथ यहाँ खेलो, ले चलो जहां तुम्हें ले चलना है। ये बात है, वो स्थिति, वो भाव। तो जैसे हम सोचे कि हमारा ये जन्म अधूरा रह जाए, फिर अगले जन्म में पूरा कर लेंगे, ऐसी गलती सोचो ही मती।